नमस्ते छात्रों, मैं रेखा निकुम केकेवाग सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। छात्रों, आज मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा एक घटक सिखाने जा रही हूँ। छात्रों, आज का विषय है हिंदी और इसमें मैं जो घटक सिखाने जा रही हूँ वह है व्याकरण। व्याकरण में हम शब्दों के प्रकार यानी के भेद यह सीखने वाले हैं। छात्रों, शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द जिसे हम सव्यय भी कहते हैं और दूसरा है अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द यानी जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़की, लड़कियाँ। दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का बाहर खड़ा है। इसमें बाहर जो शब्द है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। उसी प्रकार से लड़की बाहर खड़ी है, इसमें जो बाहर शब्द है इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द ऐसे कहते हैं। छात्रों, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, एक संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इनके बारे में हम उदाहरण के साथ विस्तार से आगे के स्लाइड में देखेंगे। छात्रों, विकारी के चार भेद होते हैं। उसमें पहला जो भेद है वह है संज्ञा। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा, ज्ञानेश्वर, पुस्तक यह संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसमें रामू, ज्ञान बाबू यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पक्षी, घोड़ा यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ईमानदारी, क्रोध इसमें भाव प्रकट होता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। पानी, कागज यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। भीड़, सप्ताह यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। विकारी शब्द का दूसरा भेद है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण जो दिया जाए तो वो है राम स्वरूप स्कूल मास्टर है, वे बड़े ही उदार है। इसमें वे जो शब्द है इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। छात्रों, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 भेद होते हैं। उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो दिए गए हैं वह है मैं, हम, वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो है वह है यह, वह। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है कोई, कुछ, किसी, जिसमें कोई निश्चितता प्रकट नहीं होती है। चौथा प्रकार जो है निजवाचक सर्वनाम, उसका उदाहरण है अपना, आपके, यह उसके उदाहरण है। पांचवा जो प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन, क्या, किससे, जिसमें प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे आखिर वाला जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसा, वैसा,
जो, सो, इस प्रकार से वह प्रकट होता है। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देखे हैं। विकारी शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुदन एक गरीब लड़का है। इसमें गरीब यह विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण मीठा, सफ़ेद, उदार, यह इसके उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें 2, 3, पाव यह निश्चित संख्या कहलाता है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ, कई, सारे, इसमें अनिश्चितता होती है, इसी कारण इसे अनिश्चित संख्यावाचक उदाहरण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है अधिक, 3 किलोमीटर, यह परिमाण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसका जो उदाहरण है वह है ये, इस, वह, यह है सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। तो छात्रों, आपने देखा विशेषण के 4 भेद जो हमने अभी उदाहरण के साथ देखे हैं। विकारी शब्द का चौथा और आखिरी भेद है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं, पढ़ता है, यह क्रिया के उदाहरण है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है उसने साइकिल खरीदी। खरीदी यह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है गाड़ी आगे बढ़ गई। गई ये अकर्मक क्रिया है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने विकारी शब्द के 4 भेद पढ़े। उसी प्रकार से अविकारी के 4 भेद होते हैं। विकारी और अविकारी के मिलाकर 8 भेद होते हैं। अगले वाले स्लाइड में हम अविकारी शब्द के 4 भेद देखेंगे। छात्रों, हमने विकारी शब्द के 4 भेद देखे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अविकारी शब्द यानी अव्यय के भेद। इसमें पहला भेद है वह है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं या स्पष्ट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अम्मा आजकल बहुत बीमार है। दूसरा उदाहरण जो है बेचारी को काफ़ी दुख है, यानी इसमें जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय जो है इसमें आजकल और काफ़ी, यह है क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण। क्रिया विशेषण अव्यय में प्रकार है वह है स्थान सूचक क्रिया विशेषण। इस अव्यय से क्रिया के स्थान का पता चलता है, उसे क्रिया स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी यहाँ राज्य का बड़ा कर्मचारी रहता है, यानी यहाँ पे स्थान का उदाहरण मिलता है, स्थान सूचित होता है। दूसरा उदाहरण जो है वह है काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस अव्यय से क्रिया के काल का बोध होता है। जैसे अम्मा आजकल बहुत बीमार है। आजकल यानी यहाँ पे काल का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसके बाद में है रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस अव्यय से क्रिया की रीति का पता चलता है। वो उदाहरण के तौर पर वह धीरे धीरे धनुषाकार होता जा रहा था, यानी धीरे धीरे जो है वह है रीति सूचक अव्यय, यानी क्रिया में रीति का बताता बोध होता है। अगला वाला जो प्रकार है उसमें परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस अव्यय से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। जैसे बेचारी को काफ़ी दुख है, यानी यहाँ पे काफ़ी शब्द जो है वह है परिमाण, कितना दुख है, काफ़ी दुख है। तो इस प्रकार से ये परिमाणवाचक परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं इसे। तो ये यहाँ पे देखा हमने क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ भेद। अभी हमारा दूसरा जो भेद है वह है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय
संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करते हैं उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर साहब मंदिर के पीछे खड़े थे, यानी यहाँ पे कौन सा संबंध लगाया है, तो पीछे, यानी साहब कहाँ खड़े थे, तो मंदिर के पीछे खड़े थे, इसीलिए इसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। हमारा अगला वाला जो प्रकार है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या पूरे वाक्य को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो वह है आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। इसमें दो शब्दों को वाक्य को जोड़ा गया है, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है, यानी और शब्द से ये दोनों वाक्य जोड़े गए हैं, तो इसमें और जो शब्द है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। इसका दूसरा जो उदाहरण देखेंगे हम लोग तो वह है कि हमने सोचा कि चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं। यहाँ पे की जो है वहाँ पे दो शब्दों को वाक्य को उसने जोड़ा है, तो इसीलिए की जो है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद में हमारा आखिरी वाला जो अव्यय है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से मन के विविध भाव यानी हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका उदाहरण जो है वहाँ बड़ा आनंद है, यानी वहाँ शब्द जो है वहाँ पे विस्मय प्राप्त होता है, इसीलिए वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसका दूसरा उदाहरण जो देखें हम लोग, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरा है, यानी अरे शब्द के बाद में जो है वो विस्मय प्रस्तुत करता है, वहाँ पे दिखाई देता है हमें, इसीलिए उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने विकारी और अविकारी के भेद आज हमने देखे हैं। तो यह भेद आप सबको समझ में आए होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।